बच्चों मैक्सिमा और मिनिमा एक ऐसा टॉपिक है जो आपके किसी भी जगह पे आपके सामने आ सकता है, चाहे वो फिजिक्स के सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन आप, या केमिस्ट्री के, या मैथमेटिक्स के, और इवन 11th या फिर 10th में भी आपके सामने बहुत बार ये समस्या आ जाती है कि आपको किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है, तो आप फंस जाते हो। इसी के तहत हमने आपके सामने ये टॉपिक लेके आया है। देखो मैक्सिमम और मिनिमम किसी फंक्शन का निकालने के लिए आपको मैं दो मेथड बताऊंगा आज। पहला मेथड है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये सिंपली क्या बोलता है कि आपको कोई फंक्शन अगर एफ एक्स गिवन है तो पहला स्टेप क्या है कि आपको एफ डैश एक्स निकाल लेना है और उसको जीरो के इक्वेट कर देना है। जैसे ही इक्वेट करोगे आप तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगी उसकी, मान लो 2 या 3 जितने भी रूट्स मिल सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो के उतने रूट मिल जाएंगे आपको। सपोज हमने दो ही केस माने कि अल्फा और बीटा दो ही रूट तुम्हें मिल रहा है, तो अल्फा बीटा दो रूट आ गए। अब हमें देखना क्या है भैया, हमें देखना है नंबर लाइन, कि हमारे नंबर लाइन पे एफ डैश एक्स के जो क्रिटिकल पॉइंट्स, इनको बोलते हैं कि आप क्रिटिकल पॉइंट्स बोल लो, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम टर्निंग पॉइंट्स भी बोलते हैं। अल्फा और बीटा को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोले या टर्निंग पॉइंट्स भी कहा जाता है इनको बहुत बारी। क्यों कहा जाता है अभी आगे समझेंगे अपन सिंपल सी बात को, बट फिलहाल इतनी बात समझ में आती है कि इन दोनों को हमें कहाँ रखना है, नंबर लाइन पे, और चेक करना है कि हमारे एफ डैश का बिहेवियर माइनस से प्लस जा रहा है बीटा पे या प्लस से माइनस जा रहा है अल्फा पे, ये चेक करना पड़ेगा हमें। फॉर दैट आपको हर रीजन का साइन निकाल लेना है कि भैया बीटा के बाहर कोई भी नंबर पिक किया उसको रखा तो आप चेक करेंगे तो ये प्लस साइन दे रहा होगा, इसके बाद आएंगे तो माइनस फिर प्लस, ये तो अपना हो गया साइन कन्वेंशन ऑफ रीजन, ये आपको आता है बस बेसिक मैथ्स में से। ये काम करने के बाद अगर कभी एफ डैश का साइन माइनस से प्लस जा रहा हो तो हमें वहां मिलती है मिनिमा, और प्लस से माइनस जा रहा हो तो हमें क्या मिलती है मैक्सिमम। ऐसा क्यों होता है, ये भी सवाल आपके मन में आ सकता है। तो देखो इसका एक बेसिक एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं आपको। अगर हमने बोला कि हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है और ये हमारा एक्स इक्वल टू बीटा था, है ना, एक्स इक्वल टू अल्फा था, क्योंकि मैक्सिमम हमें अल्फा मिला है तो हम अल्फा ही लेते हैं फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैंने टर्निंग पॉइंट क्यों बोला था, देखो अल्फा है क्या बताओ, अल्फा कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे एफ डैश जीरो हुआ है, और आप बताओ एफ डैश जीरो का मतलब क्या है। एफ डैश आपको पता होगा तो टेंजेंट का स्लोप देता है किसी भी कर्व के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर हम एफ डैश अल्फा की बात करें तो एफ डैश अल्फा कितना है, जीरो, मतलब एफ डैश अल्फा क्या था, टेंजेंट का स्लोप था उस अल्फा पे, और वो कितना हो गया है, जीरो। मतलब लाइन कैसी होगी तो भाई टेंजेंट कैसी होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। मतलब ये हमारा एफ डैश अल्फा बनेगा इस केस में, जो इसका स्लोप बनेगा इस पर्टिकुलर टेंजेंट का, जो कि पैरेलल टू एक्स होना चाहिए हमारी लाइन, तभी जीरो बनेगा स्लोप उसका ना। तो मतलब अल्फा यहाँ पे देखो तुम्हारी ग्राफ को अल्फा पे टर्न करना ही पड़ेगा। अब ये टर्निंग मैंने क्या बोला, प्लस से माइनस जानी चाहिए फॉर मैक्सिमम, क्योंकि आप देखो इसके पहले जब आप अल्फा से पीछे हो तो आपका जो स्लोप है टेंजेंट का वो कैसा है, पॉजिटिव है कि नहीं, और जब अल्फा के बाद जाओगे तो आप बताओ आपका स्लोप कैसा है बेटा, निगेटिव है। दैट मीन्स क्या कि जब भी एफ डैश का साइन प्लस से माइनस की तरफ मूव करता है तो इसका साफ मतलब क्या होता है कि हमें क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा मिलने वाला है। वहीं अगर मैं आपको एक और ग्राफ साथ में दिखा दूं ऐसा वाला, तो आप देखो मान लो ये एक्स इक्वल टू बीटा है, तो आप देखो तो बीटा के पहले अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करो तो एंगल कैसा बन रहा है, ऑब्ट्यूस, मतलब साइन कैसा होगा मेरा, निगेटिव होगा एफ डैश का। और वहीं अगर हम इसके बाद जाएं बीटा के बाद तो एंगल कैसा बन रहा है, एक्यूट, मतलब टेन थीटा कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब अगर माइनस से प्लस जा रहे हैं तो अपने पास एफ डैश का साइन कैसा होगा, उस केस में माइनस से प्लस जाने पे क्या मिलेगा तुम्हें, मिनिमम मिलेगा। आप देख रहे हो ना, मिनिमम वैल्यू कर रहा है फिर ये टर्न कर जा रहा है यहाँ से, मतलब आते गया फाइनली सबसे नीचे आकर के फाइनली फिर ये वापस ऊपर चला गया, मतलब ये मिनिमम वैल्यू है इसकी। तो ये बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का कंसेप्ट है। आसान है, क्यों हुआ ऐसा ये मैंने समझा दिया आपको, और क्या करना है ये समझा दिया मैंने आपको। अगर मैं सिंपली एग्जांपल देखूं तो ये एग्जांपल आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कि ये एक फंक्शन मैंने लिया है। स्टेप क्या था, एफ डैश निकालने का, एफ डैश निकाला हमने पहले, एफ डैश इक्वल टू जीरो करने का, जीरो करा, दो रूट मिले 1 और 2, दोनों को कहाँ लेके जाना है आपको, नंबर लाइन पे। 1 2 को हम नंबर लाइन पे लेके आ गए। भैया 2 के बाहर कोई भी नंबर पिक करते हैं, मान लो 3 पिक किया अपन ने, 3 कहाँ ले जाकर रखना है, इस एफ डैश पे, सॉरी ये तो एफ एक्स है, एफ डैश कहाँ है मेरा, ये रहा एफ डैश। आप इसका साइन निकालो क्या आ रहा है, देखो 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 6 माइनस 6, अच्छा 2 के बाहर 3 पुट करना है, सॉरी 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9, 2 11 माइनस 9, मतलब पॉजिटिव आ रहा है क्या, हाँ, तो ये प्लस हो गया। अब अल्टरनेट चलता है, अगर देखते हो तो तुम्हें आता है ना साइन कन्वेंशन कि कब साइन चेंज करती है कब नहीं करती है, तो हिंट कर दे रहा हूँ, अगर पावर ऑड रहती है तो साइन चेंज होती है। तो पावर देखो 2 वाली पावर भी ऑड है तो साइन चेंज होगी, 1 वाली पावर भी ऑड है, फिर से साइन चेंज करना पड़ेगा हमें। जब ये काम कर लेंगे अपन तो हमें दिख रहा है कि माइनस से प्लस जा रहे हैं, मतलब क्या मिलने वाला है हमें, मिनिमा, और जब प्लस से माइनस जाएंगे तो क्या मिलने वाला है हमें, मैक्सिमा। इतनी बात आपको क्लियर है होपफुली, ठीक है भाई। मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, तो वो मिलेगी आपको 1 पे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ 1 बोले तो 5 के बराबर।
अच्छा ये 1 कहाँ पुट करोगे, इसमें या फिर इसमें, इसमें, क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू में पुट करना है हमें, है कि नहीं। तो F1 कितना हो गया तुम्हारा 5 और मिनिमम कहाँ मिल रही है 2 पे, तो F2 निकालोगे तो क्या मिल जाएगा मिनिमम, कितनी मिल रही है यहाँ पे 4। आसान कंसेप्ट है ओवरऑल देखा जाए तो कोई फंक्शन के लिए। तो भैया जिसको कुछ नहीं आता ना वो कम से कम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को अपना लो, समझ लो, समझा लो, अपने आप को प्रैक्टिस करा लो, ताकि आपको इसमें समस्या नहीं आए। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम आप यहां से आराम से निकाल सकते हो, चाहे वो आप किसी भी लेवल पे हो। आपको अगर ये वीडियो देख लिया आपने, आपको ये कंसेप्ट पता है, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जा सकता मैक्सिमम एंड मिनिमा का। फर्स्ट थिंग क्लियर है होपफुली आपको। इसका एक और मेथड होता है जिसका नाम क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये सिंपली क्या बोलता है कि भाई अपन ने f(x) गिवन है हमें कोई सा भी, ठीक है ना। पहला काम तो यहां भी सेम है कि आप f'(x) निकाल दो, ठीक है। लेकिन f'(x) निकाल के इसको वहां भी सेम काम करना है आपको कि f'(x) निकालो, उसको 0 करो और यहां से वापस से आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो। अल्फा और बीटा मान लेते हैं, यहां भी क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। यहां तक का प्रोसीजर क्या है सेम। लेकिन अभी हमें नंबर लाइन पे नहीं जाना है, ये अच्छी बात है इसकी। एक और वर्क प्रोसीजर कम कर दिया है इसने, लेकिन एक बढ़ाया भी है। क्या बढ़ाया है कि हमें वापस से f'(x) निकालना है। नाम ही क्या है इसका, सेकंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इसका, जो कि क्या होता है f'(x). ये निकाल के आपको इसका साइन पता करना है कि इसका साइन क्या आ रहा है। मतलब आपको निकालना पड़ेगा क्या कि f' अल्फा क्या आ रहा है और f' बीटा क्या आ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं। तो कुल मिला के बात यह है कि हमको f' का साइन पता करना है। अगर ये साइन तो पॉजिटिव आ गई या फिर ये साइन नेगेटिव आ गई, और हो सकता है ये साइन नहीं, इसकी तो वैल्यू 0 आ जाएगी, ये भी तो पॉसिबल है। तो अगर ये साइन पॉजिटिव आ रही हो, जिस पे भी, अगर x इक्वल टू अल्फा ये पॉजिटिव आ रही है या x इक्वल टू बीटा जिस पे ये पॉजिटिव आ रही है, सपोज दैट हमने x इक्वल टू अल्फा पे बोला और भैया ये f' अल्फा क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो मतलब f ऑफ अल्फा जो होगी वो क्या होगी पता है, मिनिमम वैल्यू होगी। और अगर f' की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव, मान लो कि x इक्वल टू बीटा पे निगेटिव आई थी, मतलब f ऑफ बीटा की वैल्यू क्या होगी इस केस में, मैक्सिमम होगी भाई साहब। अब अगर 0 हो गया तब सर, तब कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट से हम बाहर आ चुके हैं क्योंकि टेस्ट हो गया है तुम्हारा फेल। इसके आगे ही बातें होती है कि nth डेरिवेटिव टेस्ट, बट अगर फेल हो जाए तो भैया सिंपल मेथड है, गो बैक टू योर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फिर ये टेस्ट काम नहीं करेगा, बट 90% क्वेश्चंस में आपको f' के पास कुछ ना कुछ साइन मिल जाएगा। 10% क्वेश्चन के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास वापस घूमना पड़ेगा। यहां इसका आपको उपाय नहीं ढूंढना। ये अपन सीखते हैं आगे एकदम प्योर जेई लेवल पे, जहां अपन देखते हैं कि nth डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, वो समझा देता है, बट टाइम कम लेते हैं अपन, जो काम की बातें वही करते हैं, ठीक है ना भाई। बट एक सवाल बच्चों के मन में हमेशा होता है, और मैं हमेशा बच्चों से पूछता भी हूँ छेड़ने के लिए, कि भाई ये बताओ कि इसका साइन f' का साइन पॉजिटिव है तो मिनिमम क्यों हो रहा है, ये किसने कहा है, कोई सत्य है या इसका ही प्रूफ पॉसिबल है। एक बात समझने का ट्राई करते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान देते हैं ना। देखिए बेटा, जब आपको बोलता हूं मैं f'(x), तो भैया आप बताओ कि f'(x) को मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि ये d2y/dx² है। अगर तुम्हारा कोई फंक्शन y इक्वल टू f(x) में ले रहा हूं तो d2y/dx² का मतलब क्या है, f'(x). बात क्लियर है। अच्छा, d2y/dx² का मतलब यही तो होता है कि d/dx ऑफ dy/dx। चलेगा क्या आपको। अच्छा एक बात और बताओ, dy/dx को भी जस्ट हमने क्या पढ़ा है बताओ, कि ये क्या होती है, ये होती है स्लोप किसकी, टेंजेंट की। क्लियर है मेरी बात अभी तक, कि इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट की स्लोप बोलते हैं, सिंपली m बोल दिया उसको अपन ने स्लोप के लिए। तो मतलब कुल मिला के जो हम f' निकालते हैं वो होता क्या है भाई, उसको हम बोल सकते हैं कि सर वो dm/dx है। अच्छा, dm/dx को पढ़ना चाहे तो क्या पढ़ेंगे अपन, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x, है कि नहीं। dm/dx का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x, है कि नहीं, पॉइंट वाली बात है। चलिए अगर आपको इतनी बात समझ में आती है कि dm/dx क्या होता है, तो एक बार अपने कर्व को देखो जरा ध्यान से, ठीक है ना भाई। मान लो कि तुम्हारा ये कर्व कुछ ऐसा था, सपोज दैट फॉर ए कंसिडरेशन वी आर कंसिडरिंग कि हमारा कर्व कुछ ऐसा था, ठीक है। अब एक बात ध्यान पूर्वक सोच कर बताना भैया, है ना, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। हमने ये बोला कि मान लो कि जो अल्फा है वो कहीं यहाँ है, और मान लो कि जो बीटा, जैसे हमारे केस के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था भैया, देखो हमारे केस में क्या था कि मिनिमम कहाँ मिल रही थी, अल्फा पे, और मैक्सिमम क्या मिल रही थी, बीटा पे। तो हम ऐसा ही मानेंगे यहाँ पे कि मिनिमम मिल रही है अल्फा पे और मैक्सिमम कहाँ मिल रही है भैया, बीटा पे, ठीक है।
थोड़ा एनालाइज करते हैं इस पॉइंट को, ध्यान से देखना, ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें, ये ध्यान रखना बेटा, है ना। तो ध्यान लगाओ थोड़ा अच्छे से। और अल्फा के बारे में बात करते हैं। आप बताओ कि अल्फा के आसपास जो अपने पास है एक टेंजेंट, सॉरी ये तुम्हारा टेंजेंट बनेगा कुछ ऐसा, चलेगा, ठीक है भाई। फिर बताओ कि अगर अपन आगे जाए इसकी तो थोड़ा सा, तो अपन ने ये स्लोप बनाया, थोड़ा और अगर आगे गए तो आप बताओ हमने ये स्लोप बनाया, थोड़ा और आगे गए तो हमने बताओ ये स्लोप बनाया अपने टेंजेंट्स का। जैसे जैसे हम इस पॉइंट्स को आगे बढ़ा रहे हैं टेंजेंट खींचने वाले, तो आप बताओ हमारा स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है। हमारे स्लोप्स जो हैं, थोड़ा मैं इसको अच्छे से दिखा दूं क्या आपको, अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो मैं फटाफट से थोड़ा सा ना एक एक करके दिखाता हूं, ज्यादा करूंगा तो मर्ज हो जाएगा, फिर आपके दिमाग में आएगा ही वो चीज जो मैं समझाना आपको चाह रहा हूं। ठीक है भैया, ये लाइन की जरूरत हमें है नहीं, हटा देते हैं इसको। इस लाइन से हमारा मेन हिस्सा नाता बनने वाला है। हमने ये बोला कि भैया आप ये बताओ, इस पॉइंट पे आपने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि कुछ, अरे यार ये टेंजेंट मान लेते हैं कुछ ऐसा है, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे बढ़े और टेंजेंट हमने बोल दिया ऐसा, दो ही लेते हैं, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। तो आप ये बताओ कि यहाँ पे जो x इक्वल टू x1 और x इक्वल टू x2, ये तो बढ़ा ना भाई, लेकिन आप बताओ कि टेंजेंट का स्लोप बढ़ा या घटा। x2 बड़ा है x1 से, ठीक है भाई, x2 x1 से बड़ा है, बट आप बताओ कि m2 बड़ा है कि m1 बड़ा है। इस वाले केस में m2 बड़ा है ना, दिख रहा है ना भाई आपको कि m2 की स्लोप की वैल्यू क्या होगी बताओ, ज्यादा होगी, मतलब m2 भी क्या है आपके m1 से बड़ा है इस वाले केस में। मतलब कि dm/dx क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि x के बढ़ने पे y भी मतलब m भी बढ़ रहा है, तो dm/dx क्या आपका किसमें पॉजिटिव है। और अगर dm/dx पॉजिटिव था x इक्वल टू अल्फा पे, मतलब हमें दिख रहा है कि अल्फा पे क्या मिल रहा है, हमें मिनिमम मिल रहा है। दैट मीन्स वी कैन से कि dm/dx क्या था बताओ, f'(x) था, मतलब f'(x) जब पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स कि हमारा स्लोप का चेंज जब पॉजिटिव होगा तो हमें क्या मिलने वाला है, मिनिमा मिलने वाला है। तो मतलब हमारा गेम क्लियर है कि x इक्वल टू अल्फा हमें क्या मिलने वाला है, मिनिमा। एक और केस देख लेते हैं, ये वाला भी, सो दैट हमें क्लैरिटी और अच्छे से हो जाए। यहां भी आप दो पॉइंट ले लो, मान लो अपन ने एक पॉइंट ये पकड़ा, यहां हमने टेंजेंट ड्रॉ किया x1 पे, और एक पॉइंट ये पकड़ा, ठीक है भाई, और यहां हमने क्या ड्रॉ किया, वापस टेंजेंट ड्रॉ किया। ये तुम्हारा क्या था, x1 पॉइंट था, ये तुम्हारा क्या था, x2 पॉइंट था। अब देखकर बताओ कि जब x2 x1 से बड़ा है, तो आप बताओ x1 पे जाने वाला टेंजेंट का स्लोप बड़ा है कि x2 पे जाने वाला। आप देख लो एंगल ना, ये किसका स्लोप था, x1 का, ये किसका स्लोप था, x2 का, कौन सा बड़ा एंगल है, ऑब्वियसली ये एंगल बड़ा है। मतलब m1 जो है वो m2 से क्या है इस केस में बड़ा है भाई साहब। मतलब गेम उल्टा हो गया ना यहाँ पे भाई, कि बड़ा x2 था लेकिन स्लोप में बड़ा m1 हो गया। मतलब क्या बोल सकते हैं अपन कि dm/dx इस केस में क्या है, निगेटिव है। तो अगर dm/dx निगेटिव है तो हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स सिंपल सा स्टेप जो हमने यहाँ पे दिखाया था कि भैया जब भी f" निकाला आपने और जहां पे f" पॉजिटिव हुआ वहां हमें क्या मिलता है, मिनिमा, जहां निगेटिव हुआ वहां हमें क्या मिलता है, मैक्सिमा। पॉइंट क्लियर है भाई, एकदम अच्छे तरीके से, कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट में आपको नहीं होना चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट 2 डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। ज्यादातर सवाल अपन फर्स्ट से करना चाहते हैं, बट सेकंड भी बहुत सारे सवालों में आसान साबित होता है, तो आपको दोनों आने चाहिए। एंड यू शुड डिसाइड इन द एग्जामिनेशन सेंटर कि आपको कौन सा मेथड कहां पे अप्लाई करना है। आपको अगर ये वीडियो समझ में आ गई है तो आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा आज के बाद नहीं फंसने वाला। क्यों होता, कैसे होता, क्या करना होता, सब क्लियर होना चाहिए अभी आपको, है ना। चलिए, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड एवरीथिंग। बाकी ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हो दोस्तों में, मर्जी आपकी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।